नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्भत्य शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह बंधु नोत्ते नित्यम जाने दर्शन नायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका पंच परमेश्वरी भगवान की सबके पास दो दो हाथ हैं पंच परमेश्वरी भगवान की एक नाथनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की 3,9 करोड़ मणि राजों की द्वादशांजन मणि माता की बोले परम पूज्य आचार्य गुरु रक्षाठ सुंदर सागर महामुनि राज की हेलो जय करो गुरुदेव का भव्य आत्मा ये सुनिश्चित है ये सुनिश्चित है कि आप सब लोग जैन हो और ये भी निश्चित है कि आप वीतराग शासन के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पण रखते हो और ये भी निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पुण्य पर गर्व होता है कि हम लोग जैन शासन में उत्पन्न हुए हैं। जब कभी भी घर में अशांति होती है, जब कभी भी घर में अशांति होती हो, आप लोग क्या करते हो? जब घर में अशांति हो अशांति होती है, क्या करते हो? जब घर में अशांति होती है और लगता है कि घर में बहुत लड़ाई हो रही है, मम्मी जी पापा जी से लड़ रही हैं, पापा जी मम्मी से लड़ रही हैं और मम्मी जी बहू रानी से लड़ रही है या बहू रानी मम्मी जी से लड़ाई करने और कोई नहीं मिला था तो बहू रानी की बेटे से मम्मी जी ने ऐसा बोला, मम्मी जी ने ऐसा किया, बेटा माँ के पास गया, माँ ने बोला तेरी बहू ने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, क्या होगी? अशांति बढ़ गई। और जब अशांति बढ़ती है तो मन में सीधा सवाल आता है, चलो एक शांति विधान कर लें, घर में शांति आता है ना। और यदि दुकान कम चल रही हो तो दुकान पे जाते हैं, सवेरे से शाम तक बोनी भी होता है ना, ऐसा कभी का मन में आता है किसी ने दुकान बंद दी है, यदि दुकान बंद गई तो घर अपना चलना बंद हो जाएगा। इसलिए क्या करें, चलो भक्तंबर का पाठ कर ले ताकि सारे बंधन टूट जाएंगे। लड़का बड़ा हो गया, मंग भैया जी लड़का बड़ा हो गया, किंतु लड़का बड़ा हो गया किंतु गणेशी लाल जी कह रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है। लड़का बड़ा हो गया किंतु शादी नहीं हो पा रही है, किसी से पूछ ले और किसी ने बोल दिया भाई शादी तो हो जाए, किंतु इसके ऊपर इसकी कुंडली के अंदर है ना काल सर्प योग बैठा हुआ है, इसलिए शादी। चलो क्या करें, सीधा उपाय है, कोई विधान कर ले। कौन सा विधान करेंगे? काल सर्प विधान कर लेंगे तो बेटे की शादी, बेटी बड़ी हो गई है, शादी भी करती है, किंतु अभी तक हम दादा नाना क्या करें, कोई विधान कर ले ताकि हम नाना दादा बन गए। मतलब कि आपने अपने घर के सारे विवादों को हल करने के लिए किसको पकड़ा? किसको पकड़ा? जिनेंद्र देव के शासन को पकड़ा। और जो जिनेंद्र देव के शासन को पकड़ लेता है उसको
घृत मिथ्या को छोड़ दिया। और जिसने घृत मिथ्या तो छोड़ दिया अर्थात जिसने वीतराग भगवान के अलावा अन्य किसी भगवान को भगवान नहीं माना है, समझ लेना वो ही वास्तव में जैन है। अब सवाल आता है, शांति विधान कर लेते हैं, भक्तम्य विधान कर लेते हैं, कल्याण मंदिर विधान कर लेते हैं, और ज्यादा हो तो सम्मेद शिखर विधान कर लेते हैं, और ज्यादा हो तो रवि व्रत विधान भी कर लेते हैं। सिद्ध चक्र विधान हम लोगों ने बहुत किए हैं, इंद्रध्वज विधान हमने बहुत किए हैं, कल्पद्रुम विधान अपन ने बहुत किए हैं, सर्वोत्तभद्र विधान भी हमने किए, अनेकों विधान किए। किंतु महाराज जी मन में विकल्प कल से उत्पन्न हो रहा है, और ये विकल्प आपको नहीं, ये विकल्प हमारे भैया जी लोगों में भी आया था कि महाराज जी जब भी हम कोई काम करते हैं शांति विधान करते हैं, बच्चा पैदा हो जाए तो शांति विधान, कोई मर जाए तो शांति विधान, मकान का मुहूर्त करना हो तो शांति विधान, और यदि किसी महाराज के पास क्षेत्र पे जाओ तो भी शांति विधान, शांति धारा करनी हो तो शांतिनाथ भगवान। जब ये सारे काम करते तो महाराज जी जब हम इतने सारे विधान करते हैं तो फिर ये गंधर्व वाले विधान क्या है? आज तक हमने ये सारे विधान सुने, किंतु गंधर्व वाले विधान तो हमने कभी सुना ही नहीं। और आप आए, हम तो सोच रहे थे शांति विधान होगा, क्योंकि भैया जी ने 36 साल, गणेश जी ने गणेश लाल जी क्या करा, भैया जी ने अपने 36 साल क्या किया। अब तो उनकी मैडम से पूछो क्या करा उन्होंने। 36 साल तक घर बिताया, उस घर में उस जीवन में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब दूसरों पे शासन किया जाता है। और 36 सालों के अंदर नरेंद्र भैया जी ने किसी को डांटा भी होगा, क्रोध से भी डांटा होगा, मान से भी डांटा होगा, लोभ भी किया होगा। उस 36 साल के अंदर कभी बेटे को डांटा होगा, कभी बेटी को कुछ बोलना होगा, और कभी बहू को भी। भले थोड़ा जीवन मिला, और कभी कभार सबसे ज्यादा किसको परेशान किया होगा, कौन बताएगा? बताओ, बेटा, बेटी, बहू या पत्नी? सबसे ज्यादा अधिकार किस पे था? पत्नी पे था। सबसे ज्यादा अपनापन किसके प्रति था? पत्नी के प्रति। बेटे के प्रति अपनापन नहीं था, बेटी के प्रति अपनापन नहीं था, क्योंकि बेटी बेटा बाद में आए, सबसे पहले कौन आई? पत्नी। और उस पत्नी के साथ में कभी प्रेम के शब्द बोले होंगे, तो कभी डांट के भी शब्द, कभी क्रोध के भी शब्द, कभी कभी तो प्रेम बिताया होगा, और कभी कभी मैं तेरा पति हूं, तेरा स्वामी, ये भी अधिकार जमाया होगा। और इन सारे 36 सालों के अंदर अनेक अनुभव भी सीखे होंगे कि गृहस्थी का जंजाल कैसा होता है, बड़ा मुश्किल होता है गृहस्थी बसाना। लोग कहते हैं लड्डू जो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए। किंतु भव्य आत्मा जी ध्यान रखना, आचार्य कुंभ स्वामी कहते हैं गृहस्थी चलाना, गृहस्थी में रहना, परिवार का पालन पोषण करना बहुत 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 कठिन है। और जिन मार्ग में आना, मोक्ष मार्ग में आना, आत्मा की साधना करना सबसे सिंपल तरीका, सीधा साधा रास्ता है। किंतु जो संसारी जीव सोचता है मोक्ष मार्ग पे जाना बहुत कठिन है, और गृहस्थी चलाना। आप सबसे पूछता हूं मैं, सौदामिंद्र जी, गृहस्थी चलाना कठिन है सरल है? कठिन है ना? अच्छा ये बताओ, आप जब अकेले थे, हमारे उमंग भैया जी अकेले ही हैं और हमेशा अकेले ही रहेंगे। अकेले रहोगे ना भैया जी? विक्की भैया हमारे अकेले रहने वाले, बोले महाराज जी हमें दूसरा चाहिए ही नहीं, मेरी आत्मा अकेली है, अकेला आया था और अकेला ही। अच्छा भैया सौदामिंद्र, आप पहले अकेले थे, पहले 2 ही पैर थे ना, आनंदित थे ना, घर पे देर से जाते थे तो माँ कुछ क्या पूछती थी, बेटा खाना खाएंगे? खाया। जल्दी जाते थे तो माँ गोद में सुलाती थी। आदि अब शादी हो गई, शादी के बाद जल्दी पहुंचो घर पे तो डांट, लेट पहुंचो तो डांट। और जब घर से, दुकान से, ऑफिस से घर जाते हो, पत्नी पूछते कितना कमा के लाया आज? क्या पूछती है?
कितना कमा के लाए। और अभी माँ होती है तो पूछती बेटा आज तूने क्या खाया, पूछती है ना। जब अकेले थे हंसते थे ना, मौज मस्ती करते थे, स्वतंत्र थे। आज शादी होने के बाद आगे वाला पूरा माथा एकदम, मतलब कि जब आप अकेले थे, सिंगल थे, आनंदित थे, किंतु गृहस्थी बसाई, चिंताएं बढ़ गई। और जब चिंताएं बढ़ जाती हैं तो आत्मा की शुद्ध नहीं रहती। तो महाराज जी हमने सारे विधान सुने, किंतु गंधर्व वाले विधान का मतलब क्या है। भव्य आत्माओं, गंधर्व वाले विधान ये वो विधान है जिस विधान का अचिंत्य पुण्य है। इस विधान का वो फल है कि जिस फल को प्राप्त करने के लिए श्रावक नहीं मुनिराज भी तरसते हैं। ये विधान वो विधान है जिसको करने के बाद आपको अन्य किसी विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप देखें गंधर्व बले, नाम क्या है गणधर, ये शब्द अपने आप कह रहा है। गंधर्व कौन होते हैं? जो तीर्थंकर की वाणी को झेलते हैं उन्हें गणधर कहते हैं। गण मैंने समुदाय, मुनि, यति, ऋषि, अंगर, इन 4 प्रकार के संगों को धारण करने वाले गंधर्व होते हैं। गंधर्व वो होते हैं जिनके सद्भाव में तीर्थंकर की वाणी खिलती है। गंधर्व उन्हें कहते हैं जो भगवान की सीधी वाणी सुनते हैं और हमारे तक पहुंचाते हैं। यदि गंधर्व नहीं हो तो भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और 66 दिन का उनका उपदेश क्यों नहीं खिला? जो कि गंधर्व नहीं थे। ऐसे गंधर्वों की रिद्धियां कितनी होती हैं? 48। अर्थात इस गंधर्व वाले विधान में मात्र 48 रिद्धियों का मंत्र जाप के द्वारा अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। अब आप ये सोचो, श्रुत ज्ञान, कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान जो है तीर्थंकर के मुख से निकलता है। और हम जब गंधर्व वाले विधान करते हैं उसमें आता नमो जिना नाम, सबने मंत्र सुने होंगे, नमो ही जिना नाम, नमो परमो ही जिना नाम। ये मंत्र तीर्थंकर के मुख से भी निकले हैं, इसलिए सीधे सीधे तीर्थंकर के मुख से ये मंत्र निकले हैं। इसलिए गंधर्व वाले विधान में मात्र 48 रिद्धि मंत्रों का जाप अनुष्ठान द्वारा उन जिनेंद्र देव की, उन मुनि राजों की रिद्धियों की पूजा की जाएगी जो रिद्धियां मुनि राजों को प्राप्त होती है। आपके यहाँ अपने जैन शासन में सबसे पहला शास्त्र कौन सा है? सट खंडांगम, अर्थात धवल जय धवल मान धवल। उस सट खंडांगम के अंदर भी इन्हीं 48 रिद्धियों का वर्णन किया गया। अर्थात भगवान महावीर की सीधी सीधी वाणी है जो सिद्धांत लिखा गया, जिसको धरसेन स्वामी ने अपने 2 शिष्य पुष्पदंत और भूतबली को दिए। और हमारा सबसे पहला जिनागम बना धवल जय धवल और महाधवल, अर्थात सत्य खंडागम हमारा प्रथम शास्त्र जिसमें इन 48 रिद्धियों का वर्णन किया गया है। और देखो, जब कभी भी कोई मुनि बनता है, जब कभी कोई जीव मोक्ष मार्ग पे बढ़ता है, जब कभी कोई महामुनि राज बनने के मार्ग पे चलता है, महाव्रत धारण करता, सबसे पहले गंधर्व वाले विधान किया जाता है। क्यों? क्योंकि मुनि राज ही वो होते हैं जो रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। मुनि राज ही वो जीव होते हैं जो अपनी आत्मा की साधना करते करते एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। आप लोग पूजा करते हो, भैया जी आपने पूजा की, पूजा के अंदर क्या होता है आप बताओ मेरे को। सुधाकर भैया जी पूजा करते हैं। गंधर्व वाले विधान मुनि दीक्षा के लिए अनिवार्य है। आप जब पूजा करते हो मिकी भैया जी, परम ऋषि पाठ पढ़ते हो ना, उसमें भी इन्हीं 48 रिद्धियों का वर्णन किया जाता है। अर्थात आप जब पूजा करते हो, परम ऋषि, परम स्वस्थ ऋषि पाठ पढ़ते हो ना, उसके अंदर भी यही गंधर्व वाले विधान किया जाता है। अर्थात गंधर्व वाले तीर्थंकरों की वाणी से निकला है और ये गंधर्व वाले श्रावक की पूजा में नित्य आता है और मुनिराज बनने के काम आता है। और देखो, मुनि बनने के लिए जरूरी है और मुनि बन जाने के बाद
मुनि बन जाने के बाद मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं, 36 मूल गुण का पालन आचार्य भगवान करते हैं, 25 मूल गुण का पालन उपाध्याय परमेष्टि करते हैं, आदि का माता ये 28 मूल गुण का पालन करती हैं। और जब वो 15 दिन विक्की भैया जी 15 दिन में क्या करते हैं, क्या करते हैं 15 दिन में? खम्मा में सब बड़ा प्रतिक्रमण। उमंग भैया जी जब बड़ा प्रतिक्रमण करते तो उसमें क्या आता है? गंधर्वले पाठ आता है, जिसमें इन 48 सिद्धियों का स्मरण किया जाता है। तो मुनि बनने के लिए भी गंधर्वले चाहिए, और मुनि बनने के बाद आत्मा की विशुद्धि करने के लिए भी गंधर्वले चाहिए। और भव्य आत्माओं और समझो, यदि कोई व्यक्ति रात में सोते समय इन 48 सिद्धियों का पाठ पढ़ ले, पाठ करे, माला जपे, तो समझ लेना आपको सोने के बाद कोई भूत प्रेत, कोई अन्य शक्ति, कोई आपको वशीकरण मंत्र, कोई उच्चाटन मंत्र, आपका कुछ भी दुकान बांध दी हो या दुकान छीन ली हो, जिसने इन 48 सिद्धियों का स्मरण कर लिया उसके सारे बंधन अपने आप कट गए। आप कहीं भी रहो, यदि आपने 48 सिद्धियों का मंत्र जाप कर कर अपना कवच बना लिया है तो बाहर की शक्तियां, ऊपर की हवा आपको छू भी नहीं सकती, दुकान नहीं चलती। कोई बड़ी बात नहीं, जितने गंधर्व वाले विधान की रिद्धियों का पाठ कर लिया उसकी दुकान अपने आप दौड़ने चली जाती है। इसलिए भव्य आत्माओं सौभाग्य मिल रहा है आपको। एक भव्य जीव मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहा है, और उसके मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के लिए हम उन 48 सिद्धियों का स्मरण करेंगे जो तीर्थंकर के मुख से निकली है, जिनका गंधर्व देव प्रतिपादन करते हैं। ऐसे रिद्धियों का विधान आपके यहाँ होने जा रहा है, और आप सब लोग सौभाग्यशाली बनो कि रिद्धियों का पाठ कर कर हमें भी रिद्धि मिले। कौन सी रिद्धि? महात्मा गांधी नहीं, दुकान वाइफ नहीं, अरे वो रिद्धि मिले जिस रिद्धि को प्राप्त करने के बाद सीधा मोक्ष मिल जाता है। अरे उस रिद्धियों को प्राप्त करे जिन रिद्धियों को प्राप्त करने के बाद केवल ज्ञान की रिद्धि मिल जाती है। ऐसे उस गंधर्व वाले विधान को हम सब लोग कल करेंगे। और जो जो पुण्यशाली अपने आप को मानता हो, जो जो तीर्थंकर की वाणी से सीधे निकले मंत्रों का अपने अंदर आविष्कार करना चाहता है, वो सब इस विधान में बैठे और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर चले, ताकि वो दिन आ जाए कि हम भी गंधर्व बनकर तीर्थंकर के समर्थन में बैठे, और वो दिन आए कि हम भी एक दिन सिद्धालय में विराजमान। चलो मेरे आत्म प्रदेश या सिद्धों का है देश, चलो अब वहां चले, चलो अब वहां चले, चलो अब वहां चले। कहाँ जाना है? सिद्धों के देश जाना है। छोड़ो संसारी भेष, धर लो अब दिगंबर भेष, चलो अब वहां चलो।